इमरान खान शुड टेक अ बोल्ड स्टेप कि वो अपने 300 कनाल के बनी गाले के प्लाट को बेच के कौमी खजाने में पैसा जमा कराए और मुल्क का कर्जा उतारे। आपका मुल्क जब तक कर्जों से नहीं निकलेगा, आप कश्मीर की बात अक़वाम आलम में आंखें डाल के नहीं कर सकते। ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक, ये अमेरिका, ये बरतानिया, ये जर्मनी, ये फ्रांस, इनके गिट्टों में बैठ के कश्मीर की भीख मांगना, बुतों से तुझको उम्मीदी खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। कि कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। इस कौम को मसला कश्मीर समझाने की जरूरत है। मैंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सरदार साहब मौजूद थे, अपने दाएं और बाएं हुकूमती वज़रा को बिठाया और मसला कश्मीर का हल समझाने की कोशिश की। मैंने उन्हें कहा कि अगर मैं इमरान खान साहब के बनी गाला के प्लाट पे कब्जा कर लेता हूं और मैं उन पे किसी किस्म की ज्यादती करता हूं, जिसका जो मैं चाहता नहीं हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और आप सारे MNAs बनी गाला के गेट के बाहर खड़े होकर नारा लगाते हैं कि खान साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं उन्हें 2-4 और लगाता हूं और आप बोलते हैं शहीर हम तुम्हारे मजमूम अज़ाइम की मजम्मत करते हैं। मैं 2-4 और लगाता हूं और आप बोलते हैं कि खान साहब खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ खड़े होंगे। मैं और लगाता हूं और आप वो तोपे, टैंक, बंदूक लेके बाहर खड़े होकर आधा घंटा एहतजाज करते हैं। तो एक वक्त होगा जब इमरान खान कहेगा शहीर 1 मिनट रुक जाओ, और अपने MNAs को गाली दे के बोलेगा कि मेरे साथ ड्रामेबाजी ना करो, शहीर मेरे घर का कब्जा तभी छोड़ेगा जब तुम अंदर आके बनी गाला में घुस के इसको गिरबान से पकड़ के बाहर निकालोगे, और यही कश्मीर का हल है। दिस इज सोल्यूशन ऑफ कश्मीर। हुकाम बाला को समझाने की जरूरत है कि ये कौम भूख बर्दाश्त कर सकती है, ये कौम प्यास बर्दाश्त कर सकती है, ये कौम घास खा लेगी, लेकिन आज के बाद अमेरिकी कर्जों पे हम लानत भेजते हैं, लानत भेजते हैं, लानत भेजते हैं। हम मकरूज होके बेगैरत नहीं बनना चाहते, हम मकरूज होके बुज़दिल नहीं बनना चाहते। इमरान खान शुड टेक अ बोल्ड स्टेप कि वो अपने 300 कनाल के बनी गाले के प्लाट को बेच के कौमी खजाने में पैसा जमा कराए और मुल्क का कर्जा उतारे। उसके बाद वो नकेल डाल सकेगा नवाज शरीफ को और उसके रायवंड के महल बेचेगा। उसके बाद वो नकेल डाल सकेगा जरदारी को, मिस्टर 10% को और बिलावल हाउसेस को बिकवा सकेगा। लिहाजा बात अब तकरीरों से बढ़ चुकी है, अब अमली कदम उठाना होगा। पाकिस्तान को जज्बाती तकरीरों से आज़ाद नहीं करवाया जा सकता। मैदान अमल में निकल के वज़ीर आज़म को वो जैसे भी बना, वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड है, मुसल्लत है, अब अनफॉर्चुनेटली बन गया, तो उसको ये स्टेप लेना होगा। आपका मुल्क जब तक कर्जों से नहीं निकलेगा, आप कश्मीर की बात अक़वाम आलम में आंखें डाल के नहीं कर सकते। हमारे जितने, मैं कारकुनान नहीं कहता, हमारे जितने भाई हैं तंजीमी भाई, मैं उन्हें पीर भाई कहता हूं, उन्हें मैं कहता हूं अपने जब हम असर दोस्तों से मिलो, दोनों हाथों से सलाम करके झुक के मिलो। लेकिन जब किसी वजीर के सामने बैठे हो, इस्लाम इजाजत तो नहीं देता उस तरह बैठने की, लेकिन किसी वजीर के सामने बैठे हो और तुम 2 हाथों से मिले और तुमने टांग पे टांग ना रखी हो, तो उसके बाद तुम हमारे तंजीम के मेंबर नहीं हो। बराबरी की सतह में बैठ के बात, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना मोराल नहीं गिराना, अपना मेयार नहीं गिराना। तुम्हारे ऊपर कोई 3rd क्लास बंदा आके पर्चा करे तो मुझे आके ना बताना, पर्चा हो भी तो पता चले किसी वजीर ने आके किया। बराबरी की सतह पे बात करो, अपना मेयार ना गिराओ। अब आते हैं आगे कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हो या ख़त्म नबूवत का मामला हो, लोग बात करने से डरते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, लोग आपको अहादीस के हवाले भी देंगे, कुरान के हवाले भी देंगे। उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो हम सबको पता है भाईजान,
आपने काम क्या करना है ये कोई नहीं बताएगा। जाके अपने MNA से बोलो कि जनाब अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान बैरूनी गुलामी से आज़ाद हो जाए तो असम्बली में यह करारदाद पेश करनी पड़ेगी। पाकिस्तान गद्दारियों से पाक हो जाए तो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में यह करारदाद पेश करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के तमाम तर आला इदारों में कादियानियों की भर्ती पर पाबंदी आयद की जाए, ब्यूरोक्रेसी में पाबंदी आयद की जाए, फोर्सेस में पाबंदी आयद की जाए। मैं उस नजर का क्या करूं जिसका पाकिस्तान पे कोई एहसान ना हो, जो ये कहे मैं अगर मर जाऊं तो पाकिस्तान में दफन ना किया जाए, मुझे कादियान में जाके दफन किया जाए। ये बातें की गई। तो दोस्ताने ज़ी वकार, अपने दोस्तों और दुश्मनों में फर्क महसूस करो। और दूसरी बात, सच बोलना सीखो। ढके छुपे अल्फाज में अब बात नहीं होगी। जब तवाइफें तुमसे बेहतर होंगी, अगर वो तवाइफें भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाएं और डंके की चोट पे लगाएं तो तुम क्या उससे भी गिर चुके हो? सच बोलना सीखो, दलेरी से मुकाबला करना सीखो। 10 साल हो गए हमें सच बोलते हुए, मेरे घर का रिज्क नहीं रुका, मैं जेल गया तो अल्लाह ने और इज्जत दे दी, जो जो मुश्किलात आई उतना फायदा हो गया। तो इससे मुराद ये कि आप भी सच का साथ देंगे तो मौत आपको भी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। और इसके बाद सेनेट के इंतखाबात की बात हुई, इसमें कोई शक नहीं है। यह बात याद रखिएगा, आपकी एफिलिएशन किसी भी जमात से हो, हर जमात का नौजवान बैठा है, लेकिन याद रखो नौजवानों, आप लोग टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते हैं। जो उल्लू का पट्टा सेनेट में जाके बिक जाता है ना, चंद लाख या करोड़ रुपए के एवज, वो उल्लू का पट्टा कल मुल्क की इज्जत को भी बेचने को तैयार बैठा होगा। He should be given a shut up call। हम लोग फिर उसके आगे पीछे भाग रहे होते हैं, खान साहब, मलिक साहब, चौधरी साहब। दोस्ताने ज़ी वकार, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड होके हमें फैसले करने पड़ेंगे। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड होके हमें आंखों में आंखें डाल के जवाब देना होगा। फॉरेन पॉलिसी उसको दोबारा रीडिफाइन करने की जरूरत है। मैं नहीं कहता इन तमाम मुल्कों को दुश्मनी पाल लो, फौरन जंग छेड़ दो। अमेरिका को डिप्लोमेटिक दोस्त बनाना चाहते हो तो दोस्त बनाओ, बाप ना बनाओ। देयर इज हल लॉट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन बाप एंड दोस्त। दोस्ताने ज़ी वकार, यह बात दुरुस्त थी कि पाकिस्तान में वो कैपेबिलिटी है कि वो रशिया जैसी सुपर पावर को तोड़ के ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान जैसे हिस्सों में तकसीम करके फेंकने की जसारत रखता है या हिम्मत रखता है। तो वही पाकिस्तान जब अमेरिका को अड्डे देने की बारी आई थी तो उस वक़्त ईरान एंटी अमेरिकन अप्रोच रखता था, अफगानिस्तान एंटी अमेरिकन अप्रोच रखता था, अरब लीग में अक्सरियत एंटी अमेरिकन अप्रोच रखती थी। चाइना उस वक़्त आपका सुपर पावर की दौड़ में पड़ा हुआ था। आप इन तमाम मुल्कों के अलायंस के साथ अमेरिका को शट अप कॉल दे सकते थे, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि कुर्सी की बुनियाद पे अपने अपने ज़मीर का सौदा किया गया। आज भी हम उनसे कहते हैं कि कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। अल्लाह, वतन को जो मेरे लूट रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं, मर क्यों नहीं जाते। कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस किस्म का तबर्रा किया जा रहा है, उसका सलूशन क्या है। हमारे 3 घंटे मुज़ाकरात हुए, मेरे ये भाई गवाह हैं। हम लोग 25-26 साल के 6-7 नौजवान बैठे थे और सामने फॉरेन ऑफिस में 3 वफाकी वज़रा बैठे थे। उन 3 घंटों में मेरा ख्याल है मैंने उन्हें 30 मिनट भी बोलने नहीं दिया होगा। उनसे क्या बात की हमने? क्या आप हमें यह बताएं कि आपके फॉरेन ऑफिस ने अभी तक कोई डेलीगेशन बनाया है जो मुस्लिम कंट्रीज को ऑन बोर्ड ले और क्रिश्चियन कंट्रीज को ऑन बोर्ड ले और ज्यूज को ऑन बोर्ड ले कि भाई नो वन शुड बी अलाउड टू स्पीक अगेंस्ट मोसेस, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, नो वन शुड बी अलाउड
to speak against Jesus Christ, Hazrat Isa alayhi salam. No one should be allowed to speak against David, Hazrat Daud alayhi salam. ये कानून साजी बनाओ तो ऑटोमेटिकली कानून आ जाएगा कि no one should dare to speak against रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जब इस कौम को अर्तगल दिखाया है कि डिप्लोमेसी क्या होती है, हिकमत अमली क्या होती है, किस तरीके से सलेबी और मंगोलों को ऑन बोर्ड लेके अपने मकासद का हसूल किया जा सकता है, तो उस ड्रामे को इमरान खान साहब खुद भी देख के इंप्लीमेंट कर लो. अब हॉलोकॉस्ट पे कानून साजी हो गई, 295C को इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया जा रहा? यूके गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग इट्स ऑन अ सीरियस नोट. ये काम आप लोगों ने करवाना है. और दूसरा काम, ये मैं इस कौम के तमाम नजरियाती माओं की जिम्मेदारी लगाता हूं कि अगर हमारे लिए दुआ करती हो तो हमारे लिए दवा ये करो कि अपने बच्चों को पालो, तरबियत करो और उन्हें बोलो मैं दूध माफ नहीं करूंगी अगर तुमने FSC के बाद ISSB या CSS का इम्तिहान दे के सिस्टम का हिस्सा ना बने. बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों, जब तक हमारा एक नजरियाती आदमी सिस्टम में घुस के ब्यूरोक्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कर्नल, जनरल, MNA MPA नहीं बनता, हम लोग सारी जिंदगी सड़कों पर नारे लगाते रहेंगे. सिस्टम तब्दील नहीं हो सकता जब तक आप लोग सिस्टम में घुसेंगे नहीं. दोस्ताने जी वकार, अब जरूरत इस समर की है कि आप लोग सिस्टम पे काम करें, आप लोग सिस्टम में घुसें. और दूसरी जरूरत इस समर की है कि हाकिम वक्त को बताएं कि अपने हिस्से की जंग आपको खुद लड़नी होती है, किसी ने आके आपके हिस्से की जंग नहीं लड़नी. वो कैसे? इकबाल कहता है निगाह फकर में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है. और ये दौरे हाजिर के पीरों के बारे में कहता है कि फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें खबर नहीं रविश बंदा परवरी क्या है. और बुतों से तुझको उम्मीदी खुदा से नो उम्मीदी. ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक, ये अमेरिका, ये बर्तानिया, ये जर्मनी, ये फ्रांस, इनके गिट्टों में बैठ के कश्मीर की भीख मांगना. बुतों से तुझको उम्मीदी खुदा से नो उम्मीदी. मुझे बता तो सही और काफरी क्या है.